नमस्कार। आज हम एक खास फिल्म की समीक्षा पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। फिल्म का नाम है एल्यूमिले और हमारे पास सिनेमा एक्सप्रेस में छपी एक डिटेल्ड समीक्षा है जो इस फिल्म को एक अलग ही नजरिए से देखती है। दिलचस्प बात यह है कि ये ऊपरी तौर पर एक सरहद पार रोमांस की कहानी लगती है, लेकिन समीक्षा इसे एक असल जिंदगी के थ्रिलर जैसा बता रही है। तो चलिए पता लगाते हैं कि इस कहानी में ऐसा क्या है जो इसे इतना बेचैन और रोमांचक बनाता है। बिल्कुल। और ये कॉम्बिनेशन ही अपने आप में उत्सुकता जगाता है, रोमांस और थ्रिलर, वो भी सच्ची घटनाओं से प्रेरित। समीक्षा इस बात पे जोर देती है कि कैसे निर्देशक ने इन दोनों धागों को बुना है, और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि प्यार की कहानी में तनाव और खतरा कैसे पिरोया गया है। तो कहानी शुरू होती है मैसूर के एक कैब ड्राइवर हरीशा से। हाँ, जिसका किरदार राय अन्ना ने निभाया है। और तमिलनाडु के एक अमीर परिवार की लड़की रेवती, जिसे प्रियंका आचार्य ने पर्दे पर उतारा है। रेवती की जबरदस्ती शादी तय हो चुकी है अगले ही दिन, लेकिन वो सब कुछ, अपना घर, अपना तयशुदा भविष्य छोड़कर हरीशा के पास भाग आने का फैसला करती है। काफी बड़ा फैसला। और ये सब हो रहा है 2000s के शुरू में। पूरी कहानी सिर्फ एक रात में, वो भी माले महादेश्वर की पहाड़ियों के आसपास। समीक्षा कहती है कि यहाँ वक्त सिर्फ गुजर नहीं रहा, वो खुद एक किरदार बन गया है। हर पल के साथ जैसे धड़कनें तेज होती जाती हैं। ये सेटिंग और टाइम फ्रेम कहानी को एक अलग ही अर्जेंसी देते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। और यही निर्देशक पुनीत रंगस्वामी और क्रिएटिव हेड थरुण किशोर सुधीर का कमाल दिखता है। जैसा कि समीक्षा बताती है, उन्होंने सिर्फ सच्ची घटनाओं को लिया नहीं, बल्कि अलग-अलग समय पर हुई घटनाओं को चुनकर उन्हें कल्पना के साथ मिलाकर एक ऐसी कहानी गढ़ी है जो शुरू से अंत तक बांधे रखती है। ये सिर्फ एक रात की कहानी नहीं, ये किरदारों के लिए समय और मुश्किल हालात के खिलाफ एक दौड़ बन जाती है। समीक्षा इस क्राफ्ट पर काफी जोर देती है। अच्छा, मतलब असलियत के टुकड़ों को जोड़कर एक ज्यादा नाटकीय तस्वीर बनाई गई है। ये वाकई दिलचस्प तकनीक है। चलिए किरदारों के संघर्ष पर आते हैं। एक तरफ हरीशा है जो अनाथ है, अकेला है, और रेवती के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने को बेताब है। उसके पास बस रेवती की कॉलेज आईडी की फोटोकॉपी है, एक निशानी के तौर पर। और दूसरी तरफ रेवती, जो अपने परिवार के भारी दबाव और उस अनचाही शादी से जूझ रही है। उसके पास हरीशा का दिया एक एच लिखा कीचेन है। ये दोनों किरदार अपने अपने स्तर पर एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज से, परिवार से और शायद अपनी किस्मत से भी। समीक्षा इन किरदारों की अंदरूनी कश्मकश को बखूबी उभारती है। लेकिन रिव्यू ये साफ करता है कि लड़ाई सिर्फ इतनी ही नहीं है। इस प्रेम कहानी पर कई और बड़े साए मंडरा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये सिर्फ दो प्रेमियों की कहानी नहीं रह जाती। समीक्षा बताती है कि कहानी के बैकड्रॉप में जंगल के कुख्यात डाकू वीरप्पन का खौफ है। तमिलनाडु कर्नाटक बॉर्डर पर हथियारों की तस्करी का मामला है, और एलटीटीई से जुड़े AK-47 राइफलों की गुत्थी सुलझा रहे CID अधिकारी भी इस पहेली का हिस्सा हैं। ये सब चीजें कहानी को एक बड़े कैनवस पर ले जाती हैं, जहां निजी संघर्ष एक बड़े खतरनाक खेल का हिस्सा बन जाता है। बाप रे, मतलब हरीशा और रेवती अनजाने में ही एक बहुत बड़े जाल में फंस जाते हैं। हाँ, ऐसा ही लगता है। और इसी तनाव को और बढ़ाता है कमांडो का पीछा, जिसका नेतृत्व कर रहा है विनय कुमार नाम का अफसर, जिसे जगपति बाबू ने निभाया है। समीक्षा के अनुसार ये पीछा कहानी में एक अलग ही तेजी और खतरे का एलिमेंट जोड़ता है। तो ये भागदौड़ सिर्फ परिवार से नहीं, बल्कि कानून और संगठित अपराध के ताने बाने से भी हो जाती है। इससे कहानी का स्केल एकदम बदल जाता है। जाहिर है, ऐसे किरदारों को निभाने के लिए दमदार अभिनय की जरूरत होगी। राव अन्ना के बारे में समीक्षा क्या कहती है, जिन्होंने हरीशा का रोल किया है? देखो, समीक्षा राव अन्ना के काम को ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस मानती है। ये शब्द काफी मायने रखता है। रिव्यू कहता है कि ये उनकी पिछली फिल्म से एक बड़ा कदम आगे है। ऐसा लगता है कि उन्होंने सिर्फ डायलॉग नहीं बोले, बल्कि उस किरदार की बेबसी, उसकी घबराहट, एक आम आदमी के मुश्किल में फंस जाने की भावना को अपनी बॉडी लैंग्वेज से जाहिर किया है। समीक्षा उनके इस ट्रांसफॉर्मेशन की, मतलब इस बदलाव की काफी तारीफ करती है। और प्रियंका आचार्य, जो रेवती बनी है, उनका तो ये डेब्यू है ना? हाँ, डेब्यू है। और समीक्षा उन्हें फिल्म का दिल कहती हैं। ये बहुत बड़ी बात है, खासकर एक डेब्यू कलाकार के लिए। रिव्यू के मुताबिक उन्होंने प्यार में डूबी लड़की की मासूमियत
और हालात के खिलाफ खड़े होने के शांत विद्रोह के बीच कमाल का संतुलन दिखाया है। वो एक ही समय पर वल्नरेबल भी लगती हैं और मजबूत भी। समीक्षा का मानना है कि उनका परफॉर्मेंस बेहद प्रभावशाली है। ये तो मुख्य किरदारों की बात हुई। क्या सहायक किरदारों का भी कहानी पर उतना ही गहरा असर है? बिल्कुल। समीक्षा कुछ और किरदारों पर भी रोशनी डालती है। किशोर कुमार ने वेंकटेश नायक नाम के एक पुलिस अफसर का रोल किया है जो क्रूर है और जिसके अगले कदम का अंदाजा लगाना मुश्किल है। रिव्यू उसे अप्रत्याशित और खतरनाक बताता है। ऐसे किरदार कहानी में अनिश्चितता बनाए रखते हैं। अच्छा। दूसरी तरफ टी.एस. नागाभरण है मदयप्पा के किरदार में। समीक्षा कहती है कि वो कहानी में एक नैतिक गहराई या एक तरह का ठहराव लाते हैं। वो शायद अपराध और मासूमियत के बीच की महीन रेखा को समझने वाले व्यक्ति हैं, जो शायद युवाओं की जल्दबाजी और जुनून के सामने एक अनुभवी दृष्टिकोण रखते हैं। ये किरदार कहानी को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रहने देते। और जगपति बाबू के किरदार का क्या? कमांडो लीड के तौर पर उनका कितना प्रभाव है? जगपति बाबू, सरदार सत्या और जगप्पा जैसे कलाकार भी कहानी के ताने बाने में अहम भूमिका निभाते हैं। रिव्यू कहता है कि वे कहानी पर हावी नहीं होते, लेकिन अपनी उपस्थिति से कहानी को जरूरी वजन और विस्तार देते हैं। वे मुख्य प्रेम कहानी के साथ चलते हुए थ्रिलर वाले एंगल को मजबूती देते हैं। हर किरदार पजल के एक जरूरी टुकड़े जैसा लगता है। तो ये तो किरदारों की बात हुई और उनका संघर्ष भी काफी गहरा लगता है। लेकिन जिस तरह की कहानी है उसका एहसास कैसा है? क्या ये एक टिपिकल रोमांटिक फिल्म जैसी है? समीक्षा इस बारे में क्या कहती है? देखो, समीक्षा इस बारे में बिल्कुल साफ है। ये कोई हल्की फुल्की सपनों जैसी लव स्टोरी नहीं है। इसे बेचैन करने वाली, मतलब अनसेटलिंग और तनाव से भरी यानी टेंस प्रेम कहानी बताया गया है। यहाँ रोमांस और हिंसा, कोमलता और खतरा साथ साथ चलते हैं। एक पल शांति का है तो अगले ही पल लगता है सब कुछ बिखर जाएगा। रिव्यू इस कॉन्ट्रास्ट को फिल्म की खासियत मानता है। अच्छा, मतलब रोमांस है पर वो खतरे से घिरा हुआ है। ये एक अलग तरह का नजरिया है प्यार को देखने का। हाँ बिल्कुल। यहाँ प्यार की पवित्रता की बात तो है, लेकिन वो किसी उपदेश की तरह नहीं आती है। प्यार यहाँ चुप्पी में जाहिर होता है, खतरों के बीच पनपता है और मुश्किल फैसलों में उसकी परीक्षा होती है। समीक्षा कहती है कि ये फिल्म प्यार के दर्द, उसकी खुशी, उसके जुनून और उस बेचैन कर देने वाले विद्रोह को दिखाती है जो तब पैदा होता है जब लगता है कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ है। ये प्यार का एक ज्यादा रॉ और रियल चित्रण है। ये बात दिलचस्प है कि निर्देशक पुनीत रंगस्वामी मानते हैं कि असलियत कल्पना से ज्यादा रोमांचक होती है। क्या ये फिल्म में नजर आता है? समीक्षा के मुताबिक हाँ, ये फिल्म में साफ झलकता है। सच्ची घटनाओं से प्रेरणा लेने का मतलब सिर्फ प्लॉट पॉइंट लेना नहीं है, बल्कि उस असलियत की अनिश्चितता और खतरे को महसूस कराना है। और फिल्म का टाइटल एलुमेले, जिसका कन्नड़ में मतलब साथ होता है, भी शायद इसी ओर इशारा करता है। जैसे प्यार को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए 7 मुश्किल पड़ावों या परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। ये टाइटल कहानी को एक सिंबॉलिक गहराई देता है। चलिए अब फिल्म के तकनीकी पहलुओं पर आते हैं। एक थ्रिलर माहौल बनाने में सिनेमैटोग्राफी और संगीत का बड़ा हाथ होता है। रिव्यू में इनके बारे में क्या कहा गया है? सिनेमेटोग्राफर अद्वैत गुरुमूर्ति के काम की काफी तारीफ है। समीक्षा कहती है कि उन्होंने रात के अंधेरे, घने जंगलों, बॉर्डर चेकपोस्ट की तनाव भरी लाइट्स और त्योहार की रोशनियों को सिर्फ बैकग्राउंड की तरह इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्हें कहानी का हिस्सा बना दिया है। हर फ्रेम में एक रहस्य या एक छिपे हुए सच का एहसास होता है जो किरदारों के अंदरूनी उथल-पुथल को दिखाता है। रात का इस्तेमाल बहुत प्रभावी ढंग से किया गया है। और संगीत? डी.एम. मान का संगीत कैसा है? डी.एम. मान का संगीत फिल्म की धड़कन की तरह है, ऐसा रिव्यू कहता है। रोमांस के पलों में वो नर्म और सुकून देने वाला है, लेकिन जैसे ही तनाव बढ़ता है, संगीत दमदार और गरजता हुआ हो जाता है। गाने और बैकग्राउंड स्कोर दोनों कहानी के मूड को सेट करने और दर्शकों की भावनाओं को जगाने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये सिर्फ धुनें नहीं, कहानी का हिस्सा हैं। एडिटिंग के बारे में भी कुछ जिक्र है। थ्रिलर में पेस बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। हाँ, के.एम. प्रकाश की एडिटिंग की भी प्रशंसा की गई है। समीक्षा कहती है कि एडिटिंग कसी हुई है, जो फिल्म को लगातार आगे बढ़ाती रहती है और तनाव को कहीं भी ढीला नहीं पड़ने देती। ये सुनिश्चित करती है कि दर्शक कहानी से बंधे रहें और हर पल कुछ नया होने की उम्मीद बनी रहे। फिल्म में अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल भी है, तमिल, कन्नड़, अंग्रेजी। क्या ये कहानी को और ज्यादा प्रामाणिक बनाता है? बिल्कुल। समीक्षा इस बात को रेखांकित करती है कि भाषाओं का ये मिश्रण फिल्म को उसकी सांस्कृतिक और भौगोलिक जड़ों से मजबूती से जोड़ता है। ये सिर्फ एक सिनेमैटिक चॉइस नहीं, बल्कि कहानी की जरूरत है। बॉर्डर के आर पार की कहानी में किरदारों का अपनी स्वाभाविक भाषा में बात करना यथार्थता लाता है।
और उस सरहद पार रोमांस वाले पहलू को और विश्वसनीय बनाता है। कहानी में ऐसे कौन से मोड़ या तत्व हैं जो इसे खास तौर पे थ्रिलर बनाते हैं? रिव्यू में कुछ उदाहरण दिए गए हैं? हाँ, समीक्षा बताती है कि पूरी फिल्म में एक लगातार बेचैनी का माहौल है। लगता है कि हर कुछ मिनट में कुछ ऐसा होता है जो कहानी का रुख बदल सकता है। छोटी छोटी चीजें बड़े नतीजे लाती हैं, जैसे एक बस का छूट जाना जो शायद उनकी किस्मत बदल सकती थी, या सड़क पर अचानक एक जंगली सूअर का आ जाना जिससे भगदड़ मच जाती है, या फिर बॉर्डर पर अचानक अलर्ट जारी हो जाना जिससे उनका निकलना नामुमकिन हो जाता है। ये सब चीजें दिखाती हैं कि किरदार किस तरह हालात के रहमो करम पर हैं। और कुछ बड़ी घटनाएं भी हैं जिनका कहानी पर सीधा असर पड़ता है। हाँ, रिव्यू कुछ घटनाओं का खास जिक्र करता है जो कहानी को और उलझा देती हैं, जैसे लॉकअप में एक मौत हो जाना और फिर उसे छुपाने की कोशिश करना जो सिस्टम के करप्शन को दिखाता है। दशहरा उत्सव की भीड़ का फायदा उठाकर हथियारों का सौदा होना जो दिखाता है कि कैसे आम जिंदगी के बीच भी अपराध पल रहा है। और हरीशा का मिंटालिंगा जगप्पा का किरदार है ये, उस नाम के एक किरदार से चेक पोस्ट पर आमना सामना होना जो उसके लिए खतरा और बढ़ा देता है। ये सब घटनाएं परत दर परत कहानी में तनाव और जटिलता जोड़ती जाती हैं। क्लाइमेक्स के बारे में क्या कहा गया है? क्या वो प्रिडिक्टेबल है, मतलब अनुमान लगाया जा सकता है? समीक्षा मानती है कि शायद कुछ दर्शकों को क्लाइमेक्स का अंदाजा लग जाए, लेकिन वो कहती है कि निर्देशक पुनीत रंगस्वामी यहाँ भी एक आखिरी ट्विस्ट देते हैं। ये ट्विस्ट दर्शकों को हैरान और बेचैन कर देता है और ये फिल्म की शुरू से बनी हुई अनसेटलिंग टोन के साथ बिल्कुल फिट बैठता है। मतलब अंत शायद कोई आसान सा समाधान देने के बजाय दर्शकों को कुछ सवालों के साथ छोड़ देता है। ये एक साहसी कदम हो सकता है। तो कुल मिलाकर सिनेमा एक्सप्रेस की ये समीक्षा एलुमिले को किस तरह की फिल्म मानती है? क्या इसे देखने की सलाह दी गई है? कुल मिलाकर समीक्षा इसे एक बेचैन करने वाली लेकिन पकड़ बनाए रखने वाली यानी ग्रिपिंग फिल्म बताती है। इसमें लगातार सस्पेंस है, कहानी में दम है और ये दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है। ये सिर्फ टाइम पास फिल्म नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो साथ रह जाता है। मतलब ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि उससे कहीं बढ़कर है और भी गहरा महसूस होता है। समीक्षा के अनुसार ये फिल्म ध्यान खींचती है, भावनाओं को झकझोरती है और दर्शकों को उन असाधारण खतरनाक परिस्थितियों में फंसे प्यार की ताकत और उसके परिणामों पर सोचने को मजबूर करती है, जहां हर पल जिंदगी और मौत का सवाल हो। ये साधारण रोमांस से बहुत अलग है। तो एलुमिले की इस विस्तृत समीक्षा पर हमारी इस चर्चा से ये तो साफ है कि ये फिल्म सिर्फ अपनी कहानी के लिए ही नहीं बल्कि उसे कहने के अंदाज के लिए भी ध्यान खींचती है। सच्ची घटनाओं को थ्रिलर के अंदाज में पिरोना, आना और प्रियंका आचार का दमदार अभिनय, किशोर और जगपति बाबू जैसे मंझे हुए कलाकारों का साथ और पुनीत रंगस्वामी का निर्देशन, ये सब मिलकर इसे एक खास अनुभव बनाते लगते हैं। हाँ, सही कहा। ये फिल्म कई चीजों का संगम है। प्यार का जुनून, खतरे का डर, कानून का शिकंजा और किस्मत के खेल। तकनीकी पहलू जैसे सिनेमेटोग्राफी, संगीत और एडिटिंग मिलकर उस तनाव भरे माहौल को रचते हैं जो शायद दर्शकों को सीट से बांधे रखेगा। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि समीक्षा बार बार इशारा करती है, ये प्यार के उस रूप को दिखाती है जो हार मानने को तैयार नहीं, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हों। बिल्कुल, और ये अनुभव शायद दर्शकों को एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देता है। वो सवाल ये है कि जब प्यार को इस हद तक परखा जाता है, जब उसे हिंसा, खतरे और समाज के विरोध का सामना करना पड़ता है, तो उसका असली स्वरूप क्या होता है? क्या ऐसी चरम परिस्थितियां प्यार को खत्म कर देती हैं, उसे कड़वा बना देती हैं, या फिर वो उसे और ज्यादा मजबूत, शायद और ज्यादा पवित्र, या कहें कि और ज्यादा मायनेखेज बना देती हैं? ये एक ऐसा विचार है जिसके साथ दर्शक शायद सिनेमा हॉल से बाहर निकलेंगे और जो उनके जहन में कुछ देर तक रहेगा।